It's day 2 of stock market news. तो चाइना ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब देते हुए एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका से आने वाले गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिससे फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। और अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि लास्ट टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद आप देखे ही थे कि कैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। पता नहीं अब आगे क्या होगा। और जो चाइना ने अभी ये जो टैरिफ इंपोज किया है अमेरिका पे, ये नया टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर 12 अप्रैल से लागू होगा, जिस वजह से इस डिसीजन के बाद अब टोटल इफेक्टिव रेट 125% तक पहुंच गया है। चाइना के थ्रू लिया गया यह टैरिफ डिसीजन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद आया है, जहां ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पर टोटल 145% ड्यूटी लगा दिए हैं, जिससे यह लगता है कि चाइना के साथ कोई बदला ले रहे हैं। और शी जिनपिंग का भी कहना है कि भैया, अगर आपको लगता है कि टैरिफ के धमकी से हम डर जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन गुड्स पर हम भी टैरिफ इंपोज करेंगे और आगे जो होगा देखा जाएगा। वार तो वार सही। चाइना ने ऐसा डिसीजन तब लिया है जब व्हाइट हाउस ने वर्ल्ड की सेकेंड नंबर इकोनॉमी और यूएस इंपोर्ट के सेकेंड बिगेस्ट प्रोवाइडर पर प्रेशर बनाया है। उन्होंने स्पेसिफिकली चाइना पर एडिशनल टैरिफ इंक्रीज किया है, जबकि बाकी कंट्रीज पर लगाए गए रेसिप्रोकल ड्यूटीज को अभी 90 दिन तक पॉज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू लिए गए इस डिसीजन के बाद चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूएस द्वारा चाइना पर एब नॉर्मली हाई टैरिफ लगाना इंटरनेशनल और इकोनॉमिक ट्रेड रूल्स, बेसिक इकोनॉमिक लॉ और कॉमन सेंस का सीरियस वायलेशन है, और ये कंप्लीटली एक तरफ से प्रेशर बना रहे हैं। चाहे हमारी कंट्री के लिए टैरिफ ठीक ना हो, तब भी हमें उनकी बात मानना होगा। इसलिए 11 अप्रैल को स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो बीजिंग के साथ मिलकर यूनिलैटरल बुलियिंग यानी कि जो प्रेशर अमेरिका बना रहा है उसका विरोध करें। चाइना के इस टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में काफी हलचल मचा है, क्योंकि S&P 500 फ्यूचर और गिर गए हैं और हैंगसेंग चाइना इंटरप्राइज इंडेक्स के फ्यूचर में भी लॉस हुआ है। इस तरह के अनसर्टेनिटी से डॉलर भी वीक हुआ है, जिसने ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने यूएस करेंसी को एक दिन में 1% से ज्यादा गिरा दिया है। चाइना के इस काउंटर अटैक मूव के बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये तो एक जोक बन गया है, क्योंकि वाशिंगटन द्वारा बार बार एक्सेस हाई टैरिफ का यूज सिर्फ एक नंबर के लिए गेम बन गया है, जबकि इकोनॉमिकली मीनिंगलेस है। और ये दिखाता है कि वो टैरिफ को बुलियिंग के टूल की तरह यूज कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि चाइना ने वार्न किया है कि अगर यूएस उनके राइट और इंटरेस्ट को ऑफेंस करना कंटिन्यू करता है तो वो काउंटर अटैक करेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा, और टैरिफ से जो भी डैमेज होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की होगी। बीजिंग और वाशिंगटन के बीच टेंशन पिछले कुछ दिनों में सिर्फ टैरिफ एक्सचेंज तक ही नहीं रहे हैं, बल्कि सर्विसेज और लोगों के लिंक तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि थर्सडे को अथॉरिटीज ने चाइनीज थिएटर में अलाउ की जाने वाली अमेरिकन फिल्म्स की नंबर भी कम कर दी है, जो यह सजेस्ट करता है कि गुड्स के अलावा भी लार्ज काउंटर अटैक हो सकता है।